ओके, अ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ मानवा ग्रेट? जब उसकी बेहतरीन स्टोरी हो तब, जब उसमें खतरनाक एक्शन हो तब, जब उसमें क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट हो तब, जब उसमें कुछ गोटेड कैरेक्टर्स हो तब। वेल द आंसर इज नो, द ओनली राइट आंसर इज जब उसमें So yeah homies, it's time to start with some peak cinema now. आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई मानवा की जो होगी द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। मे भी तुमने इसका नाम सुनो पर तुमने इस कैरेक्टर को या फिर ये स्टेटमेंट वाटर इज गुड, लॉयड इज वाटर, सो लॉयड इज गुड, ये सुना होगा शायद। नाउ ये मानवा ऑनगोइंग नहीं है, ये कंप्लीट हो चुकी है। कुछ 210 चैप्टर आए हैं टोटल, इसी साल कंप्लीट हुए जनवरी के अंदर, और अब भी आ रहे हैं चैप्टर्स पर स्पिन ऑफ, मतलब एक्स्ट्रा स्टोरी। खैर जो भी है, मेन स्टोरी शुरू होती है इन लोगों के साथ, वी सी 2 डूड्स और 4 पोकेमॉन। खैर जो बंदा आगे खड़ा है वो बोलता है मेरा नाम है सुहो किम, इसके 4 पोकेमॉन जैसे बू, बैंग, हा, गो ही इज हियर टू। खैर आगे बोलता है नहीं नहीं, इस दुनिया के अंदर मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा। ये कहानी एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट की कि कैसे वो इस दुनिया को कंप्लीटली बदल के रख देगा। अब अपना लॉयड शवल जमीन में दे मारता है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली उसका कुछ मैजिक वगैरह एक्टिवेट होता है, और हमें एक प्रॉपर सिटी का ओवरव्यू देखने को मिलता है जो उसकी मैजिक से बनाया गया। लॉयड देखे बोलता है जेवियर सेज हाँ मास्टर लॉयड क्या हुआ? लॉर्ड सेज देख रहा भाई तू पैसा ही पैसा। सर आपका दिमाग खराब हो जाए, सामने कुछ भी नहीं है ना। ये काफी आगे का मूवमेंट था। अभी हम पास्ट में आते हैं, यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होगी। दैट वाज जस्ट फॉर फन। जहाँ ये लॉयड जमीन पे पड़ा हुआ है और उस सामने एक विंडो खुली है जहाँ लिखा हुआ है तुम चोजन वन हो और तुम्हें एब्सोल्यूट वन ने विश ग्रांट करी है, कांग्रेट्स कांग्रेट्स, और विश है दैट यू आर अ कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉयड ने बोलता है नाइट ऑफ ब्लड आयरन, ये तो वो बुक है जो मैं पिछली रात पढ़ रहा था। आगे वैसे में लिखा है गुड लक एंड दैट्स इट। लॉयड सोचता है अबे मैंने तो पी भी नहीं तो कैसा दिख रहा है मुझे। उसके बाद उसे क्लिक होता है कि शायद वो किसी मानवा के अंदर आ गया। वो कहता है एक मिनट, ये वो वेब नॉवेल्स है क्या जहां मैं किसी और को पोजेस कर लेता हूँ किसी और वर्ल्ड के अंदर? क्या मैं सही में दूसरे वर्ल्ड के अंदर हूँ? ओके, सो ही इज अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। उसको एक्चुअली पता है कि वो एक वेब नॉवेल का पार्ट है। खैर अभी लॉर्ड खड़ा होता है और बोलता है मैं रोड के बीचों बीच क्यों पड़ा हूँ, ठंड लग रही है भाई। अच्छा मेरे जो हो गया तो वो सामने कर हटाता है, बोलता है वेल तेरा जो टूट गया बिकॉज तू रोड पे सो गया था इसलिए। लॉयड इज अलर्ट, कोई चांटा दे मारता है, हट साला परेशान कर रहा है मेरे को। तो मैं एक स्टोरी का कैरेक्टर बन चुका हूँ। वैसे मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ? नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का सपना तो नहीं, सही में असलियत है ना। और इस मानवा के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो रोड पे सो जाए? एक ही था भाई वो तो यार। तभी बंदा इसके पीछे जाता है और बोलता है मास्टर लॉयड जहाँ पे हो आप, मैं आप कहाँ ढूंढा आपको मैंने? और कोई नहीं है जेवियर। और जिस मानवा के अंदर अपना बंदा सुहोकिम एक्चुअली गया लॉयड बन चुका है, वो ब्लड नाइट जो भी था उसका एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट है जेवियर। तो ये बंदा किसी मानवा में गया एंड ही इज नॉट इवन द एमसी, ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट के अंदर वैसे ऐसे ही होता है। खैर अभी लॉर्ड जेवियर को देखता है, बोलता है एक मिनट, ऐसा बुक में डिस्क्राइब करा गया बिल्कुल वैसे ही दिखता है। और इसने क्या मुझे लॉयड बोला? बुक्स के अंदर तो बहुत फेमस वर्ड्समैन था ये, ऐसा छोटा मोटा नाइट था ये, पर इसने मेहनत चलते काफी नाम कमाए और अभी मेरी फैमिली को सर्व करता है। और मैं हूँ वो बेवकूफ लॉयड फ्रंटेरा। सर मैंने आपको कभी बेवकूफ तो नहीं बोला वैसे, पर अच्छी बात है सेल्फ अवेयरनेस है आपको ना। इसके बाद जेवियर और लॉयड अपने मेंशन जाते हैं वापस। जेवियर बोलता है तो आपको कोई आइडिया नहीं कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। पिछली रात आपने खूब दबा के पी और जिस पब में पी रहे थे आपने उसका फर्नीचर वगैरह सब कुछ तोड़ दिया और फिर प्रोबेबली घर वापस आता है, बेहोश हो गया और रोड पे पड़े सो गए। लॉर्ड को भी पता लगा कि उसने पिछले दिन क्या करा, तो बोलता है भाई मेरा दिन ऐसे गुजरता है ये यूजलेस चीजें करके। जेवियर आगे बोलता है आपके पापा ने मेरे को भेजा था, आपकी चिंता कर रहे थे, जो मैं भी हुलिगन पर आप उनके बेटे हो आफ्टर ऑल यार। अगर आप ऐसे रोड में पड़े पड़े मर जाओगे तो बुरा तो लगेगा ना उनको यार। लॉर्ड बोलता है साला चिंता तो करता है पर बेइज्जती भी कर रहा है, और ठंड इतनी ज्यादा है इन पे ऑनडोर वाले फ्लोर नहीं है क्या? हाँ ये मेडिवल फैंटेसी नॉवल है, तब ये चीजें दोनों बनी थी ना। अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ ऑनडोल फ्लोरिंग, वो बेसिकली एक हीटिंग फ्लोरिंग टाइप होती है, आगे खुद बनाया गया। एनीवेज जेवियर आगे बोला चलो आप रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, मुझे आपके पापा को सब कुछ बताना है। लॉर्ड बोलता है चलो सही में बताना है सब कुछ, जरूरी है। एंड जेवियर सिर्फ बिल्कुल। जेवियर जा रहा था, अभी लॉर्ड बोलता है ओए वैसे हमारी फैमिली कर्जे में है ना बहुत ज्यादा। जेवियर बोलता है अजीब बात कर रहे हो आप, और वो चला जाता है ना। जो असली बंदा है जो लॉर्ड बॉडी के अंदर इस टाइम, उसने पूरी मानवा पढ़ी हुई है, उसे स्टोरी के बारे में ऑलरेडी मालूम है। वो भी ये बोलता है कि मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है, पिछली रात या एक्चुअली मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा था इस मानवा का, और मुझे पता है एक्जेक्टली क्या होता है इन कैरेक्टर्स के साथ। सबसे पहले कुछ ईवी लोग मेरे माँ बाप का सारा पैसा धन वगैरह लूट लेते हैं, लाइक दे लॉस्ट एवरीथिंग, जिस वजह से वो खुद को ही मार डालते हैं। जिस वजह से मैं लॉर्ड जो कैरेक्टर हूँ वो एक भिखारी बन जाता है, पूरे दिन भर पीता रहता है और वो ऐसे मर जाता है। लॉर्ड गुस्सा था, चिल्ला के बोलता है भाई ये क्या बकवास है, सेम जिंदगी मुझे कोरे मिले सेम जिंदगी हाँ मिलने वाले क्या है ये, कौन है साला एब्सोल्यूट बेवकूफ। तभी एक और अलर्ट पॉप होता है, यानी क्या होता है कि भाई एब्सोल्यूटली
तुम्हारे रैंडम विश को पूरा करा एक्चुअली। एब्सोल्यूट रेफर कर रहा है प्रॉपर्ली गॉड को। नाउ इट्स अलर्ट पे लॉयड सेज 1 मिनट मैंने कब विश करा कि मुझे ऐसे किसी बंदे की बॉडी में रख दो तुम। खैर अगले दिन लॉयड की माँ से मिलने आती है तो बोलती है तो तूने कल पब तोड़ दिया पूरा उसका। लॉयड मन में बोलता है नहीं यार मैं कल रात को बुक पढ़ रहा था, मैं यहाँ पे सुबह सुबह ही आया हूँ। खैर लॉयड की माँ जो यम्मी तो है बहुत, वो बोलते देख बेटा तूने गलत करा, तो जाके जो पब का ओनर है उसे माफी मांग। लॉयड मन में बोलता है ठीक है भाई अब जिस बंदे ने गलती करी मुझे साफ करना पड़ेगा उसको। लॉयड लोग बोलते हैं ठीक है मैं जाके माफी मांगता हूँ उससे। लॉयड की इस बात पे तुम उसकी माँ और जेवर का रिएक्शन देखो। तभी एक और अलर्ट पॉप होता है, लिखा होता है कि ये दोनों लोग बड़े कंफ्यूज है तुम्हारे रिस्पॉन्स से। अभी नो वे क्यों कंफ्यूज है लॉयड के रिस्पॉन्स से? बिकॉज लॉयड वो टिपिकल अच्छा इंसान नहीं है जो माफी मांग लेता है, सुन लेता है लोगों की। एक्चुअली बड़ा कांडी टाइप का इंसान है वो। फिर इसके बाद हम एक विलेजर को देखते हैं जो अपना काम में लगा पड़ा है। जैसे नजर पड़ती है लॉयड पे, वो उसे देखते छुप जाता है। लॉयड भी लाइक हैं इससे क्या दिक्कत है? जो लोग आगे जाते हैं और विलेजर देखने को मिलते हैं और सारे लोग भाग जाते हैं देख के। एक बच्चा देख रहा होता है उसी में अंदर खींच लेती है उसकी माँ और बोलते हैं उससे आंख मत मिला तू। तभी अलर्ट पॉप होता है, लिखा आता है वेल विलेजर्स एब्सोल्युटली हेट इट एंड लॉयड सेज वेल आई नो दैट। दिख रहा है मेरे को वो। क्या लॉयड भी जेवर से पूछता तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? एंड जेवर सेज वेल आपके पापा ने मेरे को ऑर्डर दिया है कि मैं आपको एस्कॉर्ट करूं पब ओनर था। लॉयड बोलता है एस्कॉर्ट कर रहा है मेरे को क्यों पर तू? लेकिन मुझे किसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जेवर बोलता है मैं आपकी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। इट्स फॉर द विलेजर आई एम प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम यू। लॉयड बोलता है अच्छा तो मैं गैंगस्टर वाला की तरह हूँ कोई क्या? आई गेस मुझे पहले अपनी इमेज ठीक करनी पड़ेगी स्कमबैग वाली, जिससे एटलीस्ट विलेजर में थोड़ी रिस्पेक्ट बने और जब मैं पैसा ना हो कोई मुझे खाना पानी दे दिया करे। इसने मानो पड़ी पूरी इसे पता है कि क्या होगा, जो बताया थोड़ी देर पहले हमें, इसी फैमिली मार जाएगी और ये गरीब हो जाएगा और ये टल्ले होगी दिन मर जाएगा। तो वही बोल रहा है मैं अपनी इमेज अच्छी कर लेता हूँ, विलेजर थोड़ा रिस्पेक्ट वगैरह बड़े मेरी। इसके बाद इसके माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है कि व्हाट इफ इससे पहले मेरे माँ बाप मर जाए, उनके ऊपर जो डेट है कर्ज है मैं वही चुका दूं, फिर मैं आराम से एक पीसफुल लाइफ जी पाऊंगा। चलो देखते हैं मेरे पास कुछ स्किल या कुछ चीट कोड वगैरह है कि नहीं है। लॉर्ड सामने वो अलर्ट आता है, उसपे 2 स्किल्स हैं एक्चुअली। पहला स्किल ह्यूमंस कम और दूसरा राउडी ड्रंकर्ड। 2 स्किल है, दोनों ही बेकार एकदम। लॉर्ड ऑफ कोर्स गुस्सा आते हैं स्किल्स को चाट मारे फिर भागते हैं इस अलर्ट को। तभी जेवर बोलता है कहां जा रहे हो आप? वो पब जो आपने तोड़ा था वो ये रहा पीछे। वो आप झूठ बोल रहे थे आपके सॉरी बोल लोगे पब ओनर को? लॉर्ड बोलता है अरे चल यार अंदर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बट बाय जजिंग फ्रॉम जेवियर्स एक्सप्रेशन आई थिंक इज नॉट ट्रस्टिंग आवर होमी लॉयड। और लॉयड एक कैच कर लेता है, बोलता है तेरे क्या है, क्या हो गया? जेवर बोलता है कुछ नहीं चलो अंदर। पहले तो लॉयड अंदर घुसता है और जेवियर मन में बोलता है कि कुछ तो लक बात है, कल से आज कंपेयर करूं तो इज एक्टिंग लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। खैर हम पब का टूटा हुआ नजारा देखते हैं, चेयर वगैरह टेबल सब तोड़ दी साले ने। इवन दीवारों पे भी जो ये होते हैं व्हाटएवर यू कॉल दिस बैड एस थिंग, ये सब तोड़ दिया उसने। लॉर्ड भी टेबल पे बैठता है और बड़े रिस्पेक्टफुली माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, जो सब करा मैंने पिछला सारी मेरी गलती थी। बट द पब ओनर ही इज एक्चुअली टेरिफाइड। वो बोलता है अरे मास्टर लॉर्ड नहीं आप माफी मत मांगो प्लीज, आप मत करो ऐसा ना। वो पब ओनर रिस्पेक्टफुली नहीं कह रहा है चीज की भाई अभी रिस्पेक्ट ही हो, आपका सन नहीं करना चाहिए, आप तो लॉयल्टी हो। बट ही इज एक्चुअली टेरिफाइड ऑफ लॉयड। लॉर्ड समझ आता है, बोलता है ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, मुझे डरा पड़ा है ये। अच्छा हाँ बिल्कुल, मेरा ऐसा स्कम बैग इतना पोलाइटली बात करता है ऐसे डरेंगे ना लोग, कुछ सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है। चलो थोड़ा रूडली बात करता हूँ इससे मैं। वेल आई गेस आई एम सॉरी। फिर इस बार पब ओनर डरता नहीं, बट वो थोड़ा ऐसा एक्ट करता है कि बस इस बंदे को निकाल दूं मैं, लाइक आप जाओ यहाँ से। तो बोलता है हाँ चलो ठीक है कोई नहीं ना, माफी मांग ली तो लोग वापस मैच की तरफ निकलते हैं। जाते लॉर्ड बोल रहा होता है यार मैंने उससे सॉरी तो बोला पर वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा था मेरे को। जेवर बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसे होना था, अपना सारा फर्नीचर डेकोरेशन सब तोड़ देता कल, उसने वो सारा अपनी मेहनत की कमाई से परचेज करा था। आई डोंट थिंक वो खुश हो जाता है, उसे कंपनसेट नहीं करते, मतलब जो सब आपने तोड़ फोड़ करा था वो सब पैसा नहीं देता, आई डोंट थिंक वो खुश होगा। लॉर्ड मन में बोलता है कंपनसेशन दूं? अबे गरीब हम भाई, हम खुद कर्जे में अभी, और कैसे विलेजर्स हैं। फिर जेवर बोलता है और बस इतना ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसकी माँ के भी लगे पड़े हैं, उसकी माँ को ठंड लग गई है भाई। एक तो वो चीज, ऊपर से उन्होंने पब भी तोड़ दिया, बहुत बढ़िया। नाउ लॉयड ने पब देखा था, वो बोलता है हाँ वहाँ पे फायर प्लेस बहुत छोटा था, मुश्किल से पूरी जगह गर्म हो पाती होगी, और वैसे भी इतनी ठंड है अभी जो एल्डर्स है मे भी हैंडल नहीं कर पाते इतने ठंड, अनलेस उनके पास ऑन डोल फॉर 1 सेकेंड। लौंडे का तभी बल्ब जलता है। देखो जिस मानवा के अंदर वो आया है इस टाइम पीरियड के अंदर ऑन डोल फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इफ ये बंदा वो बना है और बिक के उन्हें, ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल लॉयड है वो तो कभी नहीं करेगा ऐसा, एकदम हरामखोर टाइप का इंसान है। बट जो एक्चुअल बंदा है लॉयड की बॉडी के अंदर सूहो के, वो डेफिनेटली कर सकता है जी। सू बताता है कि उन्हें स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ी है, जब वो
मिलिट्री में था तब उसने पूरा घर खुद ही कंस्ट्रक्ट कर दिया था, साथ में उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करा दिन और रात। तो हाँ, एटलीस्ट सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग तो नॉलेज है, और सिंस ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है तो अपनी इंजीनियरिंग वाली डिग्री को यूज करेगा इधर। चलो किसी की तो इंजीनियरिंग डिग्री का इस्तेमाल हो रही है। लॉयड आगे बोलता है और मैं यही बना के बेचूंगा जिससे मैं अपने बाप का जो कर्ज है वो चुका पाऊंगा। जेवियर हम वापस जा रहे हैं पब ओनर के पास। जेवियर और क्यों जा रहे हैं? लॉर्ड बोलता है मेरा पहला ऑर्डर लेने जा रहे हैं। लॉर्ड को ये बोलते एक और अलर्ट सामने आता है जहाँ लिखा हुआ है तेरी असली जर्नी अब शुरू हो चुकी है और अब इंट्रोड्यूस हो रहा है विद आरपी जो है रिलेशनशिप पॉइंट्स। ये इंप्रूव होंगे तो तुम्हारा अच्छा रिलेशन होगा की कैरेक्टर्स के साथ, और अभी इसका आरपी पॉइंट्स है एग्जैक्टली 0। ना जैसे अपना जिन्वू था उसका जो क्वेस्ट विंडो खुलती थी जैसे उसको दिखती थी, ऐसे में इसका भी सीन है, सामने अलर्ट आ रहे सिर्फ इसको ही दिखा रहे हैं। और जो आरपी पॉइंट्स है ये बहुत जरूरी है इसके लिए, वो इंप्रूव होगा जितना उसका अच्छा रिलेशन होगा की कैरेक्टर्स के साथ। की कैरेक्टर आर नॉट द एमसी पर वो कैरेक्टर जो बहुत जरूरी है स्टोरी के अंदर, लाइक सिर्फ एमसी नहीं और भी। अभी लॉयड जेवियर को देखता है और जेवियर के नजरों में लॉयड का अप्रूवल रेट है -30। लॉयड बोलता है अबे इतना कम? ओए जेवियर बोलता है हाँ माशा लॉयड। लॉयड जेवियर को खुश करने बोलता है आज तू काफी अच्छा लग रहा है। जेवियर बोलता है मुझे पता है ऑलरेडी मैं अच्छा लगता, और इसके साथ 1 पॉइंट माइनस हो जाता है इसका। लॉयड जेवियर को इंप्रेस करने का ट्राई करता पर जेवियर डिसअपॉइंट हो रहा है इसके अंदर। जेवियर बोला कोई नई बात बता भाई मेरे को। खैर अभी लॉयड को समझ आता है कि पॉइंट माइनस क्यों हो गया। क्या छोड़ो बाद में देखूंगा, अभी मैं अपना पहला ऑर्डर लेने चलता हूँ। मेरे फ्लोर पानी गिर गया, सारे लॉर्ड की गलती है। खैर अभी लॉर्ड पहुंचता है पब ओनर के पास और पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि भाई तुम बायर हो और मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सब कुछ बना के दूंगा तुम्हें, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इस पे साइन कर दो प्लीज। एज यू कैन क्लियरली सी पब ओनर इज सस्पिशियस। अलर्ट भी ये बोलता है कि पब ओनर भरोसा नहीं कर रहा भाई तेरे पे। इनफैक्ट अभी वो स्किल यूज कर रहा है स्टोन वॉल हार्ट, कुछ स्किल एक्चुअली यूज नहीं कर रहा है पब ओनर। इट इज जैसे रिप्रेजेंटेशन कि मैं पिघलने वाला तेरे सामने। लॉर्ड मन में बोलता है कि भाई दिक्कत होने वाले बिकॉज कोई भी मेरे को ट्रस्ट नहीं करता है ना। मेरा जो बड़ा प्लान है वो तो शुरू से पहले फेल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे जीतूंगा नहीं तो। मैं करना तो नहीं चाहता पर शायद से मुझे अपनी हुलिगन वाली पर्सनालिटी यूज करनी पड़ेगी। लॉर्ड शक्ल मारता है बोलता है अरे क्या यार मिलते रहते ना रहो, तो ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे में? एंड दैट एक्चुअली वर्क्स। तभी अलर्ट बोलता है वाओ यू आर एब्सोल्यूट गार्बेज। सारा जो सिस्टम है वो भी इसकी बेइज्जती कर रहा है। खैर जो भी है भाई खुश है बिकॉज़ उसको पहला ऑर्डर मिल गया। शक्ल देखना तो इसकी। अलर्ट जाने पहले बोलता है सर यू मेड द राइट चॉइस, आई वोंट लेट यू डाउन, यू लेट हिम डाउन यस्टरडे नाइट। एंड एज यू कैन क्लियरली सी जेवियर थोड़ा शक कर रहा है लॉन्डे पे। फिर इसके बाद लॉयड शवल लेके एक लोकेशन पे पहुंचता है, बोलता है ये जगह सही रहेगी। नाउ बिफोर ही स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग जेवियर बोलता है आपने पहले थ्रेटन करे पब ओनर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, अब क्या नई दिक्कतें क्रिएट करने वाला हम लोगों के लिए। लॉर्ड बोलता है यू आर नॉट रीजनेबल एज यू सी। ही इज नॉट रीजनेबल बिच, ही इज लाइंग। लॉर्ड आगे बोला तू मेरे बारे में सब कुछ इसलिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ माय पास्ट राइट, कि मैं कुछ कर नहीं पाया हूं, मैं हर चीज में फेल हुआ हूं और अब भी मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए तू नेगेटिव सोच रहा है मेरे बारे में, है ना। जेवियर बोलता है नहीं मैं तो बस एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स के बेस पे बहुत बात बोल रहा हूं। जेवियर इन शॉर्ट बोल रहा है तुम्हारे बस की नहीं है, तुम है तो तुम नहीं कर पाओगे। नाउ लॉर्ड ऐसी बात सुन के हार नहीं मानने वाला, ही वोंट गिव अप लाइक दैट। वो बोलता है मैं उनके फेस में स्माइल लेके आऊंगा, वो पब ओनर और उसकी मां, आई एम गोना मेक श्योर बोथ ऑफ देम स्माइल। स्माइल मेरे लिए बहुत जरूरी होंगे बिकॉज इनसे तो मेरा पैसा बनेगा। दिस मैन ओ माय गॉड। नाउ लॉर्ड अकेले सारा कंस्ट्रक्शन काम शुरू करता है और वो ये ढांचा खड़ा कर देता है, पर थक चुका है बड़ा वो। जेवियर बोलता है ज्यादा टाइम लगा नहीं वैसे आपको करने में। लॉर्ड सेज 1 हफ्ता लगा है साढ़े। नाउ जेवियर थोड़ा एनालाइज करता है, बोलता है क्या मैं सबको सही देख रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ है भाई, इन्होंने सब कुछ सीखा से लगे बनाना, और क्या सही में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। ये अपना होलीगन लॉर्ड ये सही में ऐसा करेगा? सही में किसी को भरोसा नहीं बंदे पे। पर लौंडा हार नहीं मानने वाला, वो खड़ा था थोड़ा और वुड काटने के, पर उसमें दम बिल्कुल नहीं है। जैसे वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, साला कुल्हाड़ी की वजह से पीछे गिरने लग जाता है, पर जेवियर उसे रोक लेता है। एंड दिस पैनल इज अ बिट सस, लाइक अगर मैं रैंडमली दिखाऊंगा ना कोई पक्का बोलेगा दैट्स अ बीएल मानवा। नाउ जेवियर इंप्रेस हुआ लॉयड से, तो ये डिसाइड चलो ठीक है थोड़ी हेल्प कर दो मास्टर लॉयड। जेवियर कुल्हाड़ी लेता है लॉयड से, बोलता है कैसे काटना है इसको बताओ। लॉयड बोलता है कुछ इस शेप का और 1 फिंगर थिक होना चाहिए, ठीक है। जेवियर सारे वुड वगैरह आसमान में फेंकता है, विद अ सिंगल स्विंग इट्स डन। लॉयड बोलता है वाह बहुत बढ़िया, हाँ ये तो कर ही लेगा बिकॉज ही इज द मास्टर स्वॉर्डमैन। ओए जेवियर क्या तू मेरी हेल्प करता है और डिक करने में? हाँ जेवियर गुस्सा आता है, बोलता साले शुक्रिया बोल मेरे को, तू बेकार इंसान एक नंबर का। ऑल्सो अलर्ट बोलता है जेवियर रिग्रेट हिज डिसीजन ऑफ हेल्पिंग लॉयड। लाइक सीरियस लड़ो बोलना चाहिए था, तूने मेरा काम करा, थैंक यू सो मच। पर लॉयड बोला तूने मेरा काम करा, एक काम कर एक काम और कर दे। खैर अभी लॉयड बोला तू मेरी हेल्प कर रहा है बिकॉज तू क्यूरियस है ना, कि क्या मैं उस बंदे को धोखा तो नहीं दूंगा और क्या मैं काम कर तो पाऊंगा ना पूरा। सही में देखना ना कि एक्चुअली में
क्या होगा। और अगर तू सही में देखना चाहता है ये चीज, काम जल्दी होना पड़ेगा और वो करने लिए तेरे को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। या ज़ेवियर डेफिनेटली रिग्रेट हिज डिसीजन ऑफ हेल्पिंग लॉयड। वैसे ये बंदा है बड़ा शाना, अपना काम कैसे निकलवाना इसको मालूम है। खैर इसके बाद लॉयड और ज़ेवियर दोनों ने साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा एंड विद इन नो टाइम दे डिड द वर्क। लॉयड चिल्ला के बोलता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ज़ेवियर आस्क वो लेटर क्या है जो आपने ऊपर लगा है? लॉयड बोलता है वो मेरा ब्रांड लोगो है। ज़ेवियर आस्क लोगो? लॉयड बोलता है कुछ तरह पता लग जाएगा। खैर अभी पब ओनर को बुला के ला। नाउ पब ओनर और उसकी माँ आते हैं एंड दे एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। पब ओनर की माँ बोलती है ओह माय गॉड दिस इज सो लवली एंड रिलैक्सिंग। पब ओनर भी बहुत इंप्रेस है इस चीज से। वो कह रहा कि भाई ये है क्या? साला जमीन गर्मी दे रही है, क्या चल रहा है ये? ना लॉर्ड के लिए चीज कॉमन है, उसने कोरिया में देखा होगा, पर अभी वो कुछ ऐसे लोगों को देख रहा है जो पहली बार ऐसे कुछ चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बोलता है कि भाई कितने ज्यादा खुश है लोग एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑन-डोल फ्लोर। खैर अभी पॉपकॉर्न और बोलता है शुक्रिया मास्टर लॉयड, मैं अपनी माँ को ऐसे स्माइल करते हुए बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। ज़ेवियर बात सुनकर शौक आता है, बोलता है एक सेकेंड, जैसा इन्होंने बोला था कि पब ओनर और उसकी माँ स्माइल करेंगे, दे आर एक्चुअली डूइंग इट। ये क्या बदलाव है बंदे के अंदर भाई? पहले मैनर्स और अब ये चीजें, ये बंदा एक्चुअली सुधर रहा है क्या? ज़ेवियर भी लाइक ना 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 ये कमीना इंसान सुधर कैसे रहा है, कुछ तो गड़बड़। खैर ज़ेवियर आगे बोलता है और सही में इस बंदे ने वो खुश कर है ना, देयर इज नो वे लॉयड फ्रंटेरा विल डू सच अ थिंग, बट इसने कर दिया एक्चुअली। खैर जो भी अच्छी बात है वो तो खुश है ऑफ कोर्स। इससे ज़ेवियर खुश होता है और जो अप्रूवल रेटिंग थी लॉयड के प्रति वो 2 माइनस हो जाती है, वो 31 से 29 पे पहुंच जाती है। जो देख के लॉयड स्माइल करता है एंड देन ही पोक्स ज़ेवियर और बोलता तो ये सोचा था ना कि ये बंदा इतना भी बेकार नहीं आफ्टर ऑल। ज़ेवियर से नहीं मैंने सोचा था। लॉयड बोलता है मुझे पता तो सोच रहा था ये चीज। खैर जो भी है इस घर बनाने में मेरा लॉस ही हुआ है, इससे एक्चुअली मैं पैसा कमाऊंगा तो ये मेरा लॉस नहीं है। नाउ हाउ विल यू डू दैट? ये बेसिकली हर एक विलेजर को ये चीज एक्सपीरियंस करवाएगा एक ऑन-डोल फ्लोर, जहां तुम देख रहे हो एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं एंड दे आर हैविंग क्वाइट अ गुड टाइम। लॉर्ड भारी बैठा और बोल रहा है क्या मजा है ना वीडू, मैं आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा घर बना सकता हूँ। मैंने तो स्टाइल ही बना दिया, स्टाइल और स्टाइल भी। मैं आपको सेशन पे 10% ऑफ भी दूंगा, बताओ करने डील? द विलेजर सेज वो अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। ही एक्चुअली कैन बट दे डोंट ट्रस्ट आवर होमी लॉयड। तभी लॉर्ड भाई बोलता है अरे क्या यार हम तो मिलते रहते हैं ना, तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता क्या मेरे पे? देख रहा है मैंने बनाया चीज, कम ऑन यार, और प्राइस भी ना रीजनेबल है ना। लॉर्ड के बोलते यहाँ पे कोई आता है जो लॉर्ड का नाम लेता है। लॉर्ड वहां देखता है और कोई नहीं है लॉयड का बापू। तो बोलता है लॉयड तू क्या कर रहा है भाई? और लॉर्ड के बाप की नजरों में लॉयड की अप्रूवल रेटिंग है -20। या कोई भी इस बंदे से खुशी नहीं है, सबकी जिंदगी का कलेश है बंदा। खैर इसके बाद हम आते हैं लॉयड पे जो अपने बाप के साथ कर रहा है डिनर डिनर डिनर। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा पर पता नहीं ये बने जा रही है खुद ही, और मेरे को समझ नहीं आता ये सारे गरीब हैं, डेट में हैं, तो इतने लग्जूरियस मेंशन और इतनी बड़ी टेबल बैठे क्यों खा रहे हैं? लाइक ये बेच दो ना, थोड़ा पैसा आ जाएगा। एनीवेज अभी लॉर्ड अपने बाप को देख के सोच रहा होता है कि अब तक तो मैं इनको अवॉइड कर रहा था, पर अगर इन्हें पता लगा कि मैं क्या सब कर रहा हूँ, ये मैं पक्का रोकेंगे चीजें बनाने से। तभी लॉर्ड का बाप बोला तू क्या कर रहा है तू आजकल, इस बार तू क्या परेशानी क्रिएट करने वाला है हमारे लिए ना? अगर लॉर्ड प्यार से अच्छे से बात करेगा तो कन्वर्सेशन खिंचती जाएगी। तो मन में बोलता है वो रूड वाले लॉर्ड की बारी आ चुकी है, उसको यूज करना पड़ेगा। लॉर्ड बोलता है अरे कुछ नहीं, ऑन-डोल फ्लोर बना रहा था, ऑर्डर मिले थे कुछ। लॉर्ड का बाप बोलता है और तेरे को और लोग भी ऑर्डर दे रहे हैं? लॉर्ड बोलता है अरे आपको पता है पहले सब कुछ? लॉर्ड का बाप बोलता है देख भाई ये हमारा इलाका है, यहाँ पे जो लोग हैं हमें उनकी देखभाल करनी है। आई वोंट लेट यू स्कैम देम यू नो। लॉर्ड अपना खाना खाते हुए बोलता है अरे चिंता मत करो यार, मैं वैसे करने नहीं वाला हरकत कुछ। तभी लॉर्ड मन में सोचता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं किसी बंदे को मरते हुए बचा लूं, CPR भी दे दूं, तब भी सब लोग मेरा बुरा ही सोचेंगे, मतलब मेरे बारे में मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। तो फटाक से यहाँ से निकलता हूँ मैं। जैसे जान आता है उसका बाप बोलता है तेरे को पता है ना हमारी फैमिली सिचुएशन क्या है टाइम, वही कि हम कर्जे में हैं, पर हाँ तू चिंता मत करियो, मैं हम लोग को बहुत जल्दी दलदल से निकाल दूंगा। ऑल्सो डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दिस। ऑल्दो आवर होमी लॉयड इज अ स्कैमर, इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, बट स्टिल बाप होता है। लॉयड के बाप ने उसे सुनाया, बोला भी है, एडवाइस भी दी कि भाई हमारे लोगों ने स्कैम मत करियो, थोड़ा समझाया भी और होप भी दिया है, चिंता मत कर, चाहे हम डेट में स्टिल मैं सब कुछ देख लूंगा। लॉयड जैसे बात सुनता है उसको अपना असली बाप याद आ जाता है, और उसने भी कुछ यही बातें बोली थी सुहोकिम को जो शायद वो पूरा नहीं कर पाया। तो लॉयड मन में बोलता है मुझे पता है झूठ है, पर हाँ इस बार मैं हारने वाला पैसों की वजह से। जाते अपने बाप को बोलता है मैं गिव अप नहीं करने वाला और आप भी मत करना। और जो इस टाइम जो इसके अंदर एंटिटी है सुहोकिम अपना, वो बोलता है कुछ साल पहले काश मैं अपने बाप को ये बात बोल पाता। थोड़ा बहुत रिग्रेट है अपने लॉन्डे कि वो अपनी ओरिजिनल लाइफ को नहीं बदल पाया, बट इसमें करेगा वो काम। खैर अभी बाहर जाते हो सोच रहे थे कितने ऑर्डर मिले हैं, स्टाइल ए के 32 और स्टाइल बी के 57। डैम आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, विलेजर्स आर ट्रस्टिंग दिस डूड। लॉर्ड भी सोचता कि उनसे जो मुझे हाफ पेमेंट रिसीव हुई है मैं वही अपने बाप को दे दूं, उससे शायद कुछ हो जाए। ये बात
सोचते सोचते लॉर्ड के सामने दो लोग आते हैं और ये वही कर्जा देने वाले हैं जो लॉर्ड के बाप के पास आए उससे पैसा लेने। ये लॉर्ड वो ग्रीट भी नहीं करते। लॉर्ड मन में सोचता है एक मिनट, मैं एक लॉर्ड का बेटा हूँ और उन्होंने मुझे ग्रीट भी नहीं करा, एक सेकंड कहीं ये वो तो नहीं है। लॉर्ड समझता है कि कौन है। इसके बाद हम इन दो को देखते हैं, लॉर्ड के बाप को सुना रहे हैं कि भाई कितना टाइम दे तेरे को और हम इतना पैसा दे दिया, टाइम दे दिया, तुम्हारा पैसा लौटा भी दे विद इंटरेस्ट। लॉर्ड ही दरवाजे पे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा है। इनकी बात सुनने के बाद उसके मुंह पे एक इविल स्माइल देखने को मिलती है हमें और वो बोलता है बस इसी पल का तो इंतजार था मेरे को ना। उसका इससे क्या मतलब है, उसके फ्लैशबैक में देखता है मोस्ट ऑफ एक दिन पहले की रात का सीन हो गया जब अपने रूम में था और इस टाइम अपने आरपी पॉइंट्स देख रहा होता है जो करंटली 36 हो चुके हैं। लॉर्ड सोच रहा है कि 36 पॉइंट हो चुके हैं, इनका करना क्या है, लाइक पॉइंट आ गए अब क्या करूं, क्या यूज करूं इनको मैं। तो सिस्टम में वो खुद जवाब देता है, वो बोलता है यू कैन इन्वेस्ट योर आरपी पॉइंट ऑन गेनिंग एबिलिटी। आप आरपी पॉइंट्स के साथ कुछ नई एबिलिटीज गेन कर सकते हो। लॉर्ड बोलता है बहुत अच्छी बात है पर पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। सिस्टम से मैं भूल गया था। इसका सिस्टम इससे बड़ा स्कैमर है भाई। खैर लॉर्ड के पास क्या एबिलिटीज हो सकती हैं वो देखने के लिए सिस्टम उसे स्कैन करता है, उस पर बहुत सारी एबिलिटीज मिलती है सिस्टम को। और जब वो लॉर्ड का सर स्कैन करता है ना तो लॉर्ड को सिस्टम बोलता है अरे वाह तेरे में दिमाग है यार। लॉर्ड बोलता है और क्या साले मैं स्कॉलरशिप भी दी, ठीक है। खैर अभी लॉर्ड की जो नॉलेज है उसके बेस पे उसके पास दो स्किल्स अवेलेबल हैं जो वो ले सकता है। पहली है बेसिक सर्वाइविंग और दूसरी है बेसिक डिजाइन। यहाँ पे ना लिखा हुआ है बस की स्किल है क्या, उससे हो है वो पता नहीं इसको। तो लॉर्ड सोचता है क्या करना सोच के ले वो स्किल सीधा खत्म बात। उस पे आरपी पॉइंट्स है 36 तो वो ले लेता है। अब एक